सरकार बनाई, आप मुख्यमंत्री के तौर पर जैसे ही कार्यभार संभाला, 1 साल 1 महीने से ज्यादा का समय सर, किस तरह से आंकलन करते हैं अपनी सरकार का? क्या प्रमुख उपलब्धियां पिछले 1 साल 1 महीने में आपके अनुसार जो है हिमाचल में देखने को मिली है सर? 1 साल 2 महीने हमें हो गए, 1 महीना आप कम बता रहे हैं। और 14 महीने के समय में जिस प्रकार की आर्थिक परिस्थितियां हिमाचल प्रदेश की थी, प्रदेश आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा था, उस अर्थव्यवस्था को कैसे ठीक किया जाए, हमने इस दिशा में सोचने के बारे में सोचा और पहले बजट में वो दिशा उसमें इंगित की गई है जी। और धीरे धीरे फाइनेंशियल प्रूडेंस जो अर्थव्यवस्था में मुख्य अंग होती है, उसको ठीक करने की हम कोशिश की। 14 महीने बाद हम कह सकते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ी है और हम अपनी 20% तक की अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाने में सफल हुए हैं जी। दूसरा, क्योंकि बजट जो होता है वो सरकार की मंशा को भी प्रकट करता है जी। बिल्कुल। तो हमने बजट में कहा कि हिमाचल प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है, जलवायु है, उसके हिसाब से हमारी योजनाएं बनने चाहिए जी। और इस दिशा में हमने ग्रीन इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं लाई। और किस प्रकार हिमाचल की भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से हमने आगे बढ़ना है जी। एक सोच हमने जनता के बीच डाली, जिसमें हमने कहा कि पहले इलेक्ट्रिकल व्हीकल को अपनाना है और हमने इलेक्ट्रिक ई टैक्सी खरीदने के लिए 52,000 के करीब टैक्सीज हिमाचल प्रदेश में, मैक्सी कैब्स है, टेम्पो ट्रेवल्स हैं। हमने कहा कि हम 50% जी सब्सिडी देंगे, यानी कि 10 लाख में 5 लाख रुपया सरकार उपलब्ध करवाएगी यूथ के लिए। और हमने पहली राजीव गांधी ई टैक्सी योजना शुरू की जी। फिर जितने हमारे 4 लेनिंग है, नेशनल हाईवेज है, 6 ग्रीन कॉरिडोर बनाने की दिशा में हम आगे बढ़े। और आज हम कह सकते कि कीर्तपुर से लेकर अटल टनल क्रॉस करने के बाद केलोंग जो आता है, वहाँ तक हमने इलेक्ट्रिकल चार्जिंग स्टेशंस स्थापित कर दिए। अब इसकी संख्या बढ़नी स्टार्ट कर दी है। शिमला से परमाणु में हमारे काम चल रहा है। एक योजना हम डिस्ट्रिक्ट लाए हैं और धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ रहे हैं। तो बजट में कई चीज़ें हैं जी, और उन चीज़ों का धरातल पर उतारना ही मेन मकसद होता है। तो 7, 8, 10 महीने बाद वो धरातल पर उतरते ही है। तो आज खुशी इस बात की कि वो धरातल पर उतरकर दिशा पकड़ना शुरू हो गई है। कितना चैलेंजिंग सर ये बजट, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियों से हिमाचल गुजरा, प्राकृतिक आपदा देखी, कितना चैलेंजिंग ये बजट बनाना जो है वो रहा है सरकार के लिए सर? देखिए, पहला बजट था जी, और 2 महीने बाद हमारे को बजट पेश करना था जी। तो हमने 40 साल बाद पूरी व्यवस्था ही बजट की बदल दी और हमने नई सोच के साथ, नए प्रेरणा के साथ हमारे सभी साथियों ने काम करना शुरू किया। और आज हम कह सकते हैं कि अब मैं 2 दिन बाद दूसरा बजट प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और जब मैंने आंकड़े इकट्ठे किए, उन आंकड़ों का अध्ययन किया जी, तो सवाल ये था कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक समाज सरकार की जो योजनाएं हैं वो पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है जी। तो उस दिशा में हम थोड़े सफल हुए हैं, पूर्णतः अभी सफल नहीं हुए, क्योंकि वो एक ढांचा बनाया है। उस ढांचे के हिसाब से रूटीन्स गवर्नमेंट चलती आई है, ये सरकार आई, वो सरकार आई जी। तो हमने हमेशा कहा है, हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं कि सुख भोगना है, 5 साल सरकार में रहेंगे, हमारे एंटी इनकम्बेंसी होगी, कोई सरकार बदली। हम सत्ता में सत्ता सुख भोगने नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन करने आए हैं। और व्यवस्था परिवर्तन में हमने कई कानून बदल दिए। पिछली कैबिनेट में ही, पिछली जो अभी पिछले कल खत्म हुई कैबिनेट, हमने देखा
कि बेटियों की शादी की उम्र बढ़नी चाहिए। जी। हमने पिछली कैबिनेट में कानून बनाने के लिए 18 से 21 साल बेटियों की उम्र बढ़ाने के लिए जी। अभी हमने इस विधानसभा में कानून ला रहे हैं। जी। अनाथ बच्चे थे, जी। जिनको अनाथ बच्चों की क्या भावना होती है, जी। वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि कोई सरकार उन बच्चों के बारे में सोचेगी। जो माता को खो चुका है, जो पिता को खो चुका है जी। और पढ़ना चाहता है, जी। और पढ़ने के पास उसको निर्भर होना पड़ता है, कभी रिश्तेदारों के पास, जी। कभी किसी और योजना पर। हमने उसमें परिवर्तन किया। हमने कहा सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है, उन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया। अब पैदा होने के बाद से 27 साल तक सरकार उसका ख्याल रखेगी और हिंदुस्तान का पहला कानून बनाकर उन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया। यानी कि पीएचडी करनी है, आईआईटी करनी है, एमबीबीएस करनी है, सब खर्चा देंगे। और उसके अलावा जैसे हमारे बच्चे कभी सिलेक्ट हो जाते हैं ना कि एमबीबीएस में हो गए, फीस दे दी, हॉस्टल दे दिया, फिर जेब खर्चे की भी जरूरत पड़ती है, अपने बच्चों को देते, तो हमने उन्हें 4,000 रुपया पॉकेट मनी का भी दिया। और जब घूमने की बात आती है तो उस तरह घूमने के लिए 3 स्टार होटल में रहने की व्यवस्था और बाहर जाने की व्यवस्था भी की। तो ये समाज के जो वंचित वर्ग है, जो अभी किसी की मांग को लेकर नहीं आते, तो हमारी सरकार उस दृष्टि से भी उन व्यक्तियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है।